हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें दिया गया है ए तथा बे एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नवत था। लायबिलिटी साइड में देखिए दे रखे हैं, लेनदार 9,500, देय बिल 6,000, जनरल रिज़र्व 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,000, एस कैपिटल 40,000, बीस कैपिटल 30,000। असेट साइड में देखिए, बैंक खाता बैंक अकाउंट 11,500, स्टॉक 17,000, डेटर्स 13,000, फर्नीचर 4,000, मशीन 19,000, बिल्डिंग 30,000 और गुडविल 18,000। आगे देखिए नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है। उन्होंने 1 जनवरी 2016 से से को निम्नलिखित शर्तों पर 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाने का निश्चय किया। से पूंजी के लिए 28,000 रुपये देगा। फर्म की ख्याति, देखिए फर्म की ख्याति दी है। फर्म की ख्याति का मूल्य 24,000 रुपये निश्चित किया गया। भवन के मूल्य में 10% वृद्धि तथा मशीन, रहतिया और फर्नीचर के मूल्य में 5% की कमी की गई। देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% का आयोजन किया गया। ए और बे के पूंजी खाते से के पूंजी के अनुपात में समायोजित किए गए। तो देखिए अब इसमें हमें क्या बनाना है। जनरल में लेखा कीजिए, आवश्यक खाते बनाइए और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए हमें जनरल एंट्रीज भी बनानी है इसमें, और बाकी सारे अकाउंट जैसे कि हम चाहें तो P&L एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, चाहे रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें कैश का नाम नहीं दिया है, बैंक का नाम दिया है, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमको बनाने हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम एंट्री बनाएंगे। तो देखिए जो सी था हमारा, वो कितने रुपए लाया था कैपिटल के रूप में। वो कैपिटल के रूप में 20,000 रुपये लाया था। अब देखिए यहाँ पे हमने एंट्री लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितनी 28,000 रुपये। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने बैंक क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा। देखिए जो हमारा बैलेंस शीट का चिट्ठा दिया गया है, जो हमारा ये दिया गया क्वेश्चन, इसमें बैंक खाता दे रखा है, कैश का नाम नहीं दे रखा, इसलिए हमने बैंक ही लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर कैश और बैंक दोनों दे रखे होते तो हम कैश लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि कैश नहीं है, खाली बैंक खाता दे रखा है, इसलिए हमने बैंक लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना 28,000 रुपये। तो आपने यहाँ लिख दिया वो 28,000 रुपये। फिर देखिए जो सीज कैपिटल है, अब देखिए इसमें नीचे दिया गया है कि फर्म की ख्याति 24,000 रुपये निश्चित की गई, और जो न्यू पार्टनर है सी, वो 1/4 हिस्से के लिए आया है। तो 24,000 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 6,000, और 6,000 को आप किस रेशो में बांटेंगे 3:2 के रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तो आप 6,000 को 3:2 के रेशो में बांट दो तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 0 0, और कितने 1200 की 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 3,600 रुपये। 3,600 और आपका कितना आ गया 2,400। ठीक है, 3,600 और 2,400। क्लियर हो गई आपकी बात। तो ये आपने लिख दिया 6,000 रुपये। ठीक है, अब कौन किस रेशो में बताइए, सेक्रीफाइस। तो हमने देखो यहाँ पर लिखा है बीइंग गुडविल डिवाइडेड, ठीक है, इनटू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, अब उन्होंने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन के अंतर्गत गुडविल अकाउंट दे रखा है ना। देखो आप पढ़ो, असेट साइड में बैंक खाता, फिर उसके नीचे स्टॉक है, देनदार है, फर्नीचर है, मशीन, भवन, और उसके नीचे गुडविल दे रखा है 18,000 रुपये का। तो जो ओल्ड गुडविल अकाउंट है वो हम उसे बंद कर देंगे। तो हम क्या बनाएंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और टू गुडविल अकाउंट, 4 ओल्ड गुडविल अकाउंट क्लोज्ड। ठीक है, तो हमारी ये क्लोज हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा, ये क्लोज हो गया। अब देखिए इसके बाद में लाइन दी गई है कि भवन के मूल्य में 10% वृद्धि की जाए
और मशीन रहती है फर्नीचर के मूल्य में 5% की कमी की जाए। तो देखिए भवन के मूल्य में वृद्धि के लिए हमने क्या एंट्री बना दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 3000 रुपये। ठीक है, हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा आवश्यक खाते बनाइए, कोई भी नाम नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे चाहे तो रिवैल्यूएशन बना लो, चाहे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दो। तो देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। असेट्स में कमी की एंट्री बनाएंगे तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या बनाएंगे, टू मशीन, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स। तो हमने इनके अमाउंट डाल दी, सबके मूल्य में 5% की कमी की गई है, तो सबका मूल्य में हम 5% की वो निकाल लेंगे। तो हमारा 950 मशीनरी पर, स्टॉक पर 850 और फर्नीचर पर 200 और प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स 650। उनकी जो अमाउंट है, जैसे आपकी मशीनरी कितनी की दे रखी है भाई, 19,000 की दे रखी है। 19,000 का 10% कितना आएगा, 1900, और 1900 का आधा कितना आएगा आपका 950। ठीक है, तो आपने अमाउंट डाल दी, तो टोटल आपकी कितनी आ गई 3650, सॉरी कितना आ गया आपका ये 2650 रुपये का आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया 2650। फिर उसके बाद में आपने क्या बनाया, देखिए प्रॉफिट, जब हम P&L एडजस्टमेंट, ये वाली जो एंट्री बनती है ये बाद में बनती है, कब, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद में। ठीक है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद में वाली एंट्री बनती है। फिर देखिए तो हम और उसके बाद में देखिए जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो अगर इसमें ये कहा गया है कि साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन में निकाले जाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें लिखा है ए बे के पूंजी खाते से के पूंजी के अनुपात में समायोजित की जाए। तो जो बैलेंस जो कैपिटल होती है वो हमारी निकल जाती है पहले ही बैलेंस शीट करके, उसके बाद में जो हमारी एक्सेस अमाउंट होती है, और यदि उसके कैपिटल अकाउंट के 2 में बैंक आता है तो वो निकाल ले जाते हैं, और बाई में आते हैं तो उन पार्टनर को वो कैपिटल या कैश के रूप में लाना होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाली एंट्री हम बाद में बनाएंगे। इसके बाद में जो पैसा वो लाएंगे व्यापार में या व्यापार से ले जाएंगे उसकी भी एंट्री कब बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनेगी। तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब इसमें आपका बैलेंस शीट में वो दे रखा है जनरल रिज़र्व, तो जनरल रिज़र्व को हम किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। तो जनरल रिज़र्व डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे बांट दिया। जनरल रिज़र्व आपका कितना दे रखा था, 10,000 रुपये का दे रखा था, और 10,000 को हमने किस रेशो में बांट दिया, 3:2 के रेशो में बांट दिया। तो आपका कितना आ गया 6,000 और 4,000। फिर देखिए आपका क्वेश्चन में ही क्या दे रखा है, लाभ हानि खाता दे रखा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी आप किस में बांट दोगे, 3:2 में बांट दोगे। तो आपने एंट्री बनाई। ये वाली एंट्री जब बनेगी जब मतलब क्वेश्चन को देख के भी बना सकते हो और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में भी बना सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो 17,000 को 3:2 में बांट दिया आपने, तो कितना हो गया 10,200 और 6,000। अब देखिए एस कैपिटल, फिर इसके बाद देखिए हम एंट्री बनाएंगे। ये वाली जो एंट्री बनेगी ये भी बाद में बनेगी आपकी। बाद में कब बनेगी, जब आप कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बना रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक अकाउंट। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि बैंक उन्हें लाना पड़ेगा या वो ले जाएंगे, बिजनेस से पैसे वो ले जाएंगे या वो बिजनेस के अंदर पैसे लाएंगे। ये हम कब बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में ये वाली एंट्री बनेगी। ठीक है, अब देखिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए हमने बिल्डिंग में वृद्धि हुई है तो हमने कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड में डाल दिया, और इन मशीनरी में, स्टॉक में, फर्नीचर में, प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स में 5% की कमी दे रखी है। तो कमी इधर होती है कमी और इधर होती है वृद्धि असेस्ट में। ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया, और ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया कितना 350 रुपये का। तो उसको हमने दोनों पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, दोनों पार्टनर्स में हमने बांट दिया। ठीक है, तो देखिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। देखिए हमने बैलेंस डाल देंगे, कैपिटल डाल देंगे, बाई बैलेंस BD कितना 40,000 30,000। अब जो नया पार्टनर था वो कितनी कैपिटल लेके आया था 28,000, तो हमने 28,000 डाल दिया।
फिर देखिए इसमें दे रखा है कि फर्म की कुल ख्याति 24,000 रुपये आंकी गई। तो देखिए 24,000 में और जो नया पार्टनर है वो कितना है, 1/4 का हिस्सा है। तो देखिए हम 24,000 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। तो 6,000 को अब हम किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। और इनका ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है इनका क्या, 3:2। ठीक है, ये 3:2 है। अब देखिए 3:2 से हम निकालेंगे यानी 3/5 और 2/5। और न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए न्यू रेशो हमने निकालेंगे 1 - 1/4। तो कितना आ जाएगा, बराबर 3/4। और 3/4 की 3/5 में गुणा करेंगे, 3/4 की 3/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3×3 9/20। ठीक है, 9/20। और इसका आ जाएगा 3×2 6, 6/20, 9/20 और 6/20। अब देखिए फिर हम इसमें से निकाल देंगे ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो जब निकालेंगे तो हमारा यही रेशो निकल के आएगा, क्या, 3:2 ही निकल के आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि अभी तक हम इतने सारे उसमें मैं बताती आई हूँ, इसलिए मैंने अब डायरेक्ट निकाला है। तो ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जो पार्टनर्स जो नया पार्टनर है वो कौन है, सी। तो उसकी गुडविल को हमने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया 3:2 में। तो यहाँ पे आया हमारा कितना, 3600 और 2400। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जनरल रिज़र्व था। तो जनरल रिज़र्व कितना था, 10,000। 10,000 को भी हमने 3:2 में बांट दिया तो कितना है, 6,000 और 4,000। ठीक है, इसी प्रकार से P&L दे रखा था 17,000 का, तो उसको भी हमने 3:2 में बांटा तो कितना आया, 10,200 और 6,800। ठीक है, फिर हमारा कितना था, जो हमारा हमने P&L एडजस्टमेंट या हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो P&L एडजस्टमेंट में जो हमारा प्रॉफिट आया था उसको हमने दो भागों में बांटा था, कितना, 3:2 में। तो हमारा कितना आया था, 210 और 140, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये जो सी कैपिटल हमने इसकी क्या एंट्री बनाई होगी, जो गुडविल थी सी की, तो हम क्या करेंगे उसके रूप में, देखिए क्या आएगी, सीज कैपिटल हमने ये एंट्री बनाई थी, और 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल, ये एंट्री बनती है। इसको हमने बांट दिया। तो देखिए सी के कॉलम में लिखेंगे लेकिन नाम अलग अलग डालेंगे, क्या, 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल, कितनी, 3600 और 2400, ये वाली रकम जो हमने यहाँ डाली है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर जो देखिए क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है कितने रुपए की, गुडविल दे रखी है 18,000 रुपये की, उसको हम बंद कर देंगे। तो जब हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। तो देखिए गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स को ने ए और बी, उसको भी हमने किस में रेशियो में बांटा, 3:2 में, तो वो हमारी आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमारे सारे आइटम डल गए हैं तो हमने ये वाला टोटल लगाया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक लाइन और कह रखी है क्वेश्चन में कि साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में उसकी नए पार्टनर्स की पूंजी अनुपात में किए जाएं, ठीक है, के अनुसार समायोजित किए जाएं। अब जो नया पार्टनर है वो पूंजी कितनी लेकर आया था, 1/4 भाग के लिए 28,000 में, लेकिन उसकी क्या थी, 6,000 रुपये वो थी गुडविल। तो 28,000 में से जब हमने 6,000 रुपये की वाली गुडविल निकाली थी, कौन सी, देखो ये 6,000 रुपये गुडविल थी और ये कितनी थी, 28,000। इस 28,000 को हम यहाँ ले गए थे तो उसकी कैपिटल कितनी बची थी, 22,000। तो यानी अब 1/4 भाग बराबर कितनी है, 1/4 भाग है 22,000 के। ठीक है, और एक पार्ट कितनी हो गई, 22,000 गुना 4/1, ऐसे कर लें। ठीक है, और न्यू रेशियो, फिर देखिए ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5, 3:2 के रेशियो में था, तो 3/5 और 2/5। ठीक है, तो 22,000 गुना 4/1 का हम क्या निकाल लेंगे, 3/5 में, और 2/5 निकालो। देखो 22,000, ठीक है, गुणा 4/1 गुणा 3/5। ठीक है, अब देखिए, और गुणा 3/5।
4। 3/4 क्यों? क्योंकि 3/4 1 में से हमने 1/4 निकाला था, तो 3/4 का 3/5 शेष हिस्से का ही तो हम 3/5 निकालेंगे। 4 से 4 कटा, 5 से काट लो, 5 से 5 चौक 20, बचे कितने 2, 5 चौक 20, 0 0। ठीक है, अब ये कितना है 9। 9 की हम 4400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0, 9 0 0, 9 चौक 36 का 6, हाँ से लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39, यानी 39,600 हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से हम बी का, इसी प्रकार से सी का। आपको समझ में आ गया कि 3/4 मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए डायरेक्ट मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पर। देखिए जो नया पार्टनर था वो हमारा 1/4 के लिए था, ठीक है, 1/4 के लिए, तो उसका शेष हिस्सा कितना बचा? 3/4। तो जो नए पार्टनर का जो न्यू रेशियो है वो कितना हो गया, यानी 3/4 का 3/5। नए रेशियो से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9/20 हो गया ना, या इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। अब देखिए इधर का जब हमने ये बैलेंस सीडी लिख दिया, उसके बाद हम देखेंगे कि कोई बैलेंस तो नहीं आ रहा। तो पहले हम इस टोटल को यहाँ ले गए, कहाँ, ये हमने टोटल लगाया ये वाला, इस टोटल को हम यहाँ ले गए, ये हमने लिख दिया। अब इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, और हमने ये भी बैलेंस लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम ये और ये वाला बैलेंस घटाएंगे तो हमारा ये वाला निकल के आएगा कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी उसे हम लिख देंगे टू बैंक, यानी ये पैसे पार्टनर्स कौन, ए और बी, पैसे बिजनेस से निकाल कर ले जाएंगे। अगर ये क्रेडिट साइड आता, अगर ये बैलेंस इधर साइड आता, तो इसका मतलब ये होता कि इनको कैपिटल बिजनेस में लानी होती, ठीक है। बनाएंगे टू बैलेंस बीडी, हमारा कितना हो गया 11,500, ठीक है। उसके बाद जो सीज कैपिटल लेके आया था वो कितनी लेके आया था 28,000, और जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें दोनों पार्टनर अमाउंट निकाल के लेके गए थे, कितनी 9,610, और बी कितनी लेके गया था, हमने क्या एंट्री बनाई थी, हमने एंट्री बनाई थी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ गई 9,740। तो आपका कितना बचा 20,150 का ये बैलेंस बचा। इस बैलेंस को हम कहाँ ले गए, बैलेंस शीट में ले गए, ये आ गया बैंक का 20,150। फिर देखिए स्टॉक आपका 16,150 आ गया, डेटर्स 13,000 के से इसमें से 650 निकाल दिए, 12,350। फर्नीचर में भी आपने निकाल दिए 5% में निकाल के, अब मैंने निकाले नहीं है यहाँ पर 3,800। मशीनरी भी कटा कर आई है और बिल्डिंग में जुड़ गए हैं क्योंकि बिल्डिंग में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। अब देखिए इधर क्रेडिटर्स एजिट आ गए आपके 9500, बिल्स पेबिल 6,000, और ये वाले आपके जो कैलकुलेटेड करके आई थी ये आ गए, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 1,03,500 रुपये दोनों का बैलेंस मिल गया। तो ये किस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।